खैबर पख्तूनख्वा में शांगला में बिशाम के मुकाम पर गाड़ी पर खुदकुश हमले के नतीजे में 5 चीनी शहरियों समेत 6 अफराद हलाक हो गए। दोस्तों, बड़ी अपसेटिंग न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। कहा जा रहा है कि 5 चाइनीज़ जो हैं वो मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है शांगला, वहाँ पे। तो पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी नहीं पता लगा फेल हो चुकी है। एक हफ्ते में पिछले 7 दिन में तीसरा बड़ा हमला और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस पे। डीआईजी मालाकंड के मुताबिक हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिरों की गाड़ी से टकराई। गाड़ी पर हमले में कई अफराद जख्मी भी हुए। आर्मी चीफ जिनका काम है सिक्योरिटी करना, वो सऊदी अरेबिया में बैठ के पैसा मांग रहे हैं अपने लिए या कंट्री के लिए, ये अभी पता लगना बाकी है। चीनी शहरियों को इससे पहले भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा चुका है। 2021 दासू बम धमाके में 9 चीनी शहरियों समेत 13 अफराद हलाक हो गए थे। मैं इसके ऊपर ये कहूंगी कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा। इसकी वजह यह है कि क्या चाइना ये नहीं जानता कि इस वाक़े के पीछे कौन है? क्या चाइना को ये नहीं पता कि ये वाक़या कैसे हुआ? ये जो हमारा दुश्मन है हमारे बीच में मौजूद है और जंग हमारे दरवाजे पे लड़ी जा रही है। पाकिस्तान को इस वक्त एक तरफ टीटीपी और उसकी हामी तंजीमें तो दूसरी तरफ बलोच शिद्दत पसंदों की जानिब से दहशतगर्दी का सामना है। हमें इस जंग को आगे लेके जाना है। ऐसा मैंने कहा, ये अब इंटेलिजेंस बेस के ऊपर नहीं रह सकती। दिस हैज टू बी फॉट, क्योंकि इसका मुस्तकबिल SAFC के लिए भी जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के लिए भी जुड़ा हुआ है। जब तक मामला कुछ बेहतर नहीं होते, कंट्रोल में नहीं आएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आ सकती। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के सांगला डिस्ट्रिक्ट में 5 चीनी इंजीनियर्स मारे गए हैं। एक सुसाइड बॉम्बर के द्वारा चीनी इंजीनियर्स की कार को उड़ा दिया गया है, जिसकी वजह से 5 चीनी इंजीनियर्स के साथ साथ एक पाकिस्तानी ड्राइवर भी मारा गया है। यह बताया जा रहा है कि यह अटैक BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा करवाया गया है। चीन ने अपने नागरिकों के मारे जाने पर कड़ा रुख अपनाया है और पाकिस्तान गवर्नमेंट से इस पर थोरो इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहा है। ये 5 चीनी इंजीनियर्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए वहां काम कर रहे थे। इस कॉरिडोर पर चीन ने अपने $62 बिलियन लगाए हैं, जो कि अब डूबता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग इस प्रोजेक्ट के सख्त खिलाफ हैं और आए दिन वहां चीनी नागरिकों के मारे जाने की खबर आती है। पहले ग्वादर, फिर तुर्बत और अब दासू डैम में हमला हुआ है चाइनीज इंजीनियर्स पर और 5 मारे गए दासू डैम के। इनफैक्ट दासू डैम पे एग्जैक्टली नहीं हुआ है, ये एक संगला बेशक शहर है कोई, वहां पर हमला हुआ है। 5 चाइनीज इंजीनियर मारे गए हैं, एक गाड़ी का ड्राइवर मारा गया है। आत्मघाती हमला था, 6 लोग में से 5 चाइनीज इंजीनियर। ये हमला सीधे पाकिस्तान के जीजा पर है। कहते हैं ना, पाकिस्तान और चाइना का रोटी बेटी का साथ है, रोटी वहां से आती है, बेटी यहां से जाती है, वो हाल हमें। तो पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी नहीं पता लगा फेल हो चुकी है। एक हफ्ते में पिछले 7 दिन में तीसरा बड़ा हमला और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस पे। और पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी और नंबर 1 ISI सिर्फ ये ढूंढ रही थी कि इमरान खान कहां है और उसके लोगों को कैसे मारना है निकल के। वो सिर्फ ये ढूंढ रहे थे कि कहां पे हम पैसा कमा सकते हैं, कहां से हम पाकिस्तान का खून चूस सकते हैं। आर्मी चीफ जिनका काम है सिक्योरिटी करना, वो सऊदी अरेबिया में बैठ के पैसा मांग रहे हैं अपने लिए या कंट्री के लिए, ये अभी पता लगना बाकी है। लेकिन ये चीज कि ये हमला हुआ, ये मलाकंद कोई एरिया है, वहां पे सिंगला बेशक शहर है, वहां पर हुआ है। इंस्पेक्टर जनरल वहां के जो है उन्होंने बताया कि 3 लोग मारे गए सुसाइड बॉम्बर में। गाड़ी में इतने सारे वो भरे, एक्सप्लोजिव भरे और सीधे जाके घुस के अंदर। ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि वो नीचे जाके गिरा। इस दासू डैम पे पहले भी हमला हो चुका है। क्यों ये दासू डैम इतना इंपॉर्टेंट है? ये खैबर पख्तूनख्वा में पड़ता है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान के बॉर्डर पे है। गिलगित बाल्टिस्तान के बॉर्डर खैबर पख्तूनख्वा पे होने से इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये वर्ल्ड बैंक का फंडेड है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। ये इट टेल्स के ये जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखें कि डिफरेंट किस्म के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है। ये एक वो जिसे कहते हैं ना ग्रुप नहीं है। आप एक तरफ देखते हैं कि TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दूसरी तरफ आप देखते हैं बलोच इंसर्जेंट्स हैं, फिर आप देखते हैं दाइश खुरासान है। सो ये जो ये चीज़ें हमारे सामने हैं
और पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म की जो अप्रोच है वो कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जितनी शायद होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप अफ़गानिस्तान को देखें, वो कहते हैं जी हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हाथ ही नहीं लगाना, जो कि अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। जैसे वो कहते हैं ना, अब ये पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म और जो काउंटर इंसर्जेंसी रिस्पॉन्सेज हैं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये एडहॉक रहे हैं, इनकंसिस्टेंट रहे हैं, और ये एक नया इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है उसको जनरेट करने की ज़रूरत है इफ़ वी रियली वांट थिंग्स टू इम्प्रूव। अगर आप देखें कि ये जो आप इनको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं दहशतगर्द जमातों को। एक हिस्सा तो वो है जिनको आप फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स कहते हैं, और दूसरा हिस्सा वो है जिनको आप एथनिक जो मिलिटेंट्स हैं वो ये कह सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा चैलेंज है जिसको मैं समझता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। ये जिसे कहेंगे 2023 बड़ा ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए रहा है। टीटीपी के अटैक बढ़ गए थे, आपको पता है चित्राल के अंदर उन्होंने एक फुल फ्लेज हमला कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान का किसी इलाके को कैप्चर कर लें, और ताकि जब किसी इलाके को कैप्चर करें तो हम ये पैगाम दे सकें कि जनाब हम हमारा कंट्रोल है, और अफ़गान तालिबान कह सकेंगे कि भाई हम वो हमारे पास नहीं है, वो तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये एक दिस इज़ अनदर जिसे कहते हैं ना कि एक इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन समझी जा रही है। और देखें टीटीपी जो तहरीक किसी भी ग्रुप के पास कोई टेरिटोरियल कंट्रोल नहीं है। सो जिसे आप कह सकते हैं, इनको आप इंसर्जेंट ग्रुप कह सकते हैं। और चाइना की तरफ से एक डिमांड की गई है कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जाए और देखा जाए कि क्या हुआ है। चाइना की तरफ से एक बड़ा सख्त रिएक्शन सामने आ रहा है, जिसमें उनकी अथॉरिटीज़ ने एक डिमांड लॉन्च की है और उसमें पाकिस्तान की हुकूमत से ये कहा है कि ये वाक़या कैसे हुआ, इसके पीछे कौन है, और इसको जो है देखा जाए, थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जाए। वैसे तो मैं इसके ऊपर ये कहूँगी कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा। इसकी वजह यह है कि क्या चाइना ये नहीं जानता कि इस वाक़े के पीछे कौन है? क्या चाइना को ये नहीं पता कि ये वाक़या कैसे हुआ, या कोई ये नया वाक़या है? इसकी वजह ये है कि चाइनीज़ पर तो धमाके होना, उन पर अटैक होना, उनको टारगेट किया जाना, ये कोई नई बात तो है नहीं। इसकी जिस जगह पर ये वाक़या हुआ, दासू डैम, क्योंकि ये चाइनीज़ इंजीनियर्स काम करते थे दासू डैम पर, और वहीं पर अपने काम के लिए जा रहे थे कि जब एक खुदकुश मवाद था उस गाड़ी में, या उस गाड़ी के अंदर खुदकुश बम्बार भी था, उसने आकर अपनी गाड़ी उनसे टकराई, और उसके बाद वो 6 के 6 चाइनीज़ इंजीनियर्स और ड्राइवर समेत, ड्राइवर पाकिस्तानी था, वो सब के सब मारे गए। तो चाइना को मालूम है कि ये तो पहले भी होता रहा है। अच्छा, जब दासू डैम का वाक़या हुआ था उस वक्त भी चाइना की तरफ से जो है एक काफ़ी ऐसा रिएक्शन आया था, बल्कि कहा गया कि ये तो बड़ी नाराज़गी हो गई है, तो अब क्या होगा?